दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई भी, मतलब जो सबसे पावरफुल टूल हमारे पास है, वो भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए। आज हम इसी मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं। जरा सोचिए, घंटों से एक प्रॉब्लम पर सिर खपा रहे हैं, सबसे एडवांस्ड एआई को भी काम पर लगा दिया और फिर भी नतीजा कुछ नहीं। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? लेकिन देखिए, ये एआई की एक असलियत है, एक लिमिटेशन है। तो हुआ ये कि हाल ही में एक डेवलपर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उनका कहना था, मेरे पास जो सबसे दमदार एआई था, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा था और एक ही कमांड से बात बन ही नहीं रही थी। ये दिखाता है कि कभी-कभी सिर्फ साइज और पावर ही सब कुछ नहीं होता, सोचने का तरीका बदलना पड़ता है। तो चलिए इस बड़ी सी प्रॉब्लम को एक बहुत ही सिंपल रोजमर्रा के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ग्रोसरी लिस्ट। सुनने में तो बिल्कुल बच्चों का खेल लगता है ना? पर देखते हैं इसमें ट्विस्ट क्या है। तो देखिए, अपने पास दो तरह की जानकारी है। एक तरफ है एम्प्लॉय के नोट्स और दूसरी तरफ वो सामान जो ऑर्डर में शामिल नहीं किया गया। पहली नजर में तो ये बहुत ही सीधा साधा मामला लगता है कि नहीं? तो हमारा मिशन क्या है? बस इतना सा पता लगाना है कि भाई कौन कौन सा सामान बिना किसी ठोस वजह की लिस्ट से गायब है। सुनने में तो काफी आसान लगता है ना? तो जाहिर सी बात है, पहली कोशिश क्या की गई, एआई को एक ही कमांड में सब कुछ करने को कह दिया गया। पर ये अप्रोच बुरी तरह फेल हो गई। सवाल है क्यों? चलिए पता लगाते हैं। और यहीं आकर एआई कंफ्यूज हो गया। जैसे अगर किसी से कहा जाए कि चीज ठीक ठाक था, क्या ये सामान ना लाने का एक अच्छा रीजन है? एआई के लिए भी उतना ही मुश्किल था। देखिए, पुराना लग रहा था ये तो समझ आता है, पर ठीक ठाक या मेह का क्या मतलब निकाला जाए? तो यहाँ पर एक सिंगल बड़ा कमांड देने के बजाय अप्रोच बदलनी पड़ी। इस बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ने की जरूरत थी, मतलब एक बार में एक कदम। और इसी नए तरीके को कहते हैं एजेंटिक वर्कफ्लो। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन। एक ही वर्कर से पूरी कार बनवाने के बजाय हर वर्कर अपना एक छोटा सा स्पेशल काम करता है। इससे काम बेहतर और तेजी से होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये असेंबली लाइन वाला तरीका हमारी इस ग्रोसरी लिस्ट की प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करता है। तो ये है हमारे 4 मेन स्टेप्स। पहला, जानकारी को बाहर निकालना। दूसरा, उसे समझना कि वो वैलिड है या नहीं। तीसरा, ओरिजिनल लिस्ट से कंपेयर करना। और चौथा, फाइनल रिजल्ट तैयार करना। हर स्टेप का अपना एक खास काम है। तो सब कुछ शुरू होता है एम्प्लॉय के इन ओरिजिनल नोट्स से। यही हमारी स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन है। और ये देखिए, पहला स्टेप कामयाब रहा। पहले एआई एजेंट ने सिर्फ एक काम किया, नोट्स में से आइटम और उसके रीजन को अलग अलग कर दिया। नतीजा क्या मिला? हैम पुराना और चीज ठीक ठाक। और अब आता है असली मजा। पहले स्टेप का जो रिजल्ट था ना, वो अब दूसरे स्टेप के लिए स्टार्टिंग पॉइंट बन गया है। अब हम बिखरे हुए नोट से नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा से डील कर रहे हैं। अब दूसरा एआई एजेंट एक जासूस की तरह काम करता है। इसका सिर्फ एक काम है, रीजंस को परखना। इसने पुराना को तो एक वैलिड रीजन माना, लेकिन ठीक ठाक को एक बहाने की तरह खारिज कर दिया। वाह! मतलब इसने वो मुश्किल काम कर दिया जिसमें पहला एआई फेल हो गया था। ठीक है, अब तीसरे स्टेप की बारी, मिलान करने की। हम अपनी ओरिजिनल मिसिंग लिस्ट यानी हैम, चीज, दूध की तुलना उस लिस्ट से करते हैं जिसके लिए हमारे पास वैलिड रीजन है, और वो क्या है? सिर्फ हैम। और नतीजा एकदम साफ, चीज और दूध ये वो आइटम्स हैं जिनका कोई वैलिड रीजन नहीं मिला। दूध का तो कोई जिक्र ही नहीं था और चीज का रीजन रिजेक्ट हो चुका था। और आखिर में चौथा एजेंट इस सारी जानकारी को इकट्ठा करता है और एक साफ सुथरी फाइनल रिपोर्ट बना देता है। और बस हमारी पहेली सुलझ गई, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो हमने ये तो देख लिया कि ये तरीका कैसे काम करता है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये काम क्यों करता है, इसका सीक्रेट क्या है? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, स्पेशलाइजेशन यानी विशेषज्ञता। इसको ऐसे देखिए, हर स्टेप का एक अलग खास फंक्शन है। पहला एजेंट सिर्फ एक्सट्रैक्ट करता है, दूसरा क्लासिफाई करता है, तीसरा कंपेयर करता है और चौथा जनरेट करता है। हमने एक बड़े कंफ्यूजिंग काम को 4 छोटे क्लियर कामों में बांट दिया। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक ही एआई से सब कुछ एक साथ करने को कहना, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी एक ही इंसान से कहा जाए कि वो एक ही समय पर खाना भी बनाए, गाना भी गाए और पेंटिंग भी करे। वो तो कंफ्यूज हो ही जाएगा। लेकिन जब हम हर काम के लिए एक स्पेशलिस्ट रखते हैं तो रिजल्ट्स हमेशा बेहतरीन होते हैं।
तो अगली बार जब कोई बड़ी चुनौती सामने आए, चाहे वो एआई में हो या असल जिंदगी में, तो उसे एक बड़े पहाड़ की तरह देखने की जरूरत नहीं है। बस खुद से ये पूछना है, इसे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में कैसे तोड़ा जा सकता है। यकीन मानिए, सोचने का ये तरीका बहुत कुछ बदल सकता है।